हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं बिहार सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 2। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 करवा चुका हूं और काफी अच्छा रिस्पांस आने के बाद मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं बिहार सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 2, जो कि बहुत ही गर्दा होने वाला है। एकदम बर्बाद कर देना है बिहार सामान्य ज्ञान को, बेटा रहने नहीं देना इस बार बिहार पुलिस। और बिहार के कोई भी एग्जाम हो जाए एकदम बर्बाद कर देना है। बस आपको करना क्या है कि मैं जितने क्वेश्चन लेके आता हूं, क्लास को शुरू से अंत तक देखोगे तो हर एक चीज तुम्हें समझ में आएगा। जब क्लास को आप शुरू से अंत तक देखोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा और मस्त और जबरदस्त होगी क्लास। तो आज मैं लेके आया हूं टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन मैं बिहार सामान्य ज्ञान से लेकर आया हूं, जो आपको काफी अच्छा नॉलेज देगा। तो चलिए नो लेट नो वेट करते हैं और आज की पहली क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि ये जो बिहार सामान्य ज्ञान है उसका सेट नंबर मैं कितना लेके आया हूं, 2। इसमें संपूर्ण बिहार से क्वेश्चन है, यानी मैं हर एक टॉपिक को कवर अप करने का कोशिश किया हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कब कौन से क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए मैं पूरा कवर अप यानी कि पूरा बिहार के सिलेबस से आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आ रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ये देखिए बिहार सामान्य ज्ञान का सेट नंबर कितना है, 2 है। तो चलिए हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए बिहार के प्रीवियस एग्जामों में तो कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपके जो पेपर होने वाले हैं आपका, है ना, बिहार पुलिस का, उसमें भी ये देखने को मिले ताकि आप इसे कर कर आओगे। तो क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, बताइए। ऑप्शन में है नालंदा, नवादा, गया, पटना। बताइए मेरे दोस्तों कितने लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप बिहार के सच्चे निवासी हैं तब तो ये आंसर आना चाहिए। बताइए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवादा, यानी ककोलत जो जलप्रपात है वो कहाँ है, नवादा में है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। लिखा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। भाई 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं ना, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बताइए बिहार के किसान आंदोलन में कौन जुड़ा हुआ था। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार में बिहार पुलिस की जॉब करना चाहते हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से खड़ा हूं और मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ये है मेरा वादा। क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिहार में किस मुगल शासक, देखिए मैं पूरा कवर कर दिया हूं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। अंग्रेजों के संरक्षण में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है फ्रुक्सियर, है ना, फ्रक्सियर। दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा है अकबर द्वितीय और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं। बेटा बर्बाद कर देंगे बिहार पुलिस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाह आलम द्वितीय। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर लेंगे 4, है ना। चलिए क्वेश्चन रहा 4, ये है बिहार में कोयला। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जानते हैं कि कोयला कहाँ, झारखंड में, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, बिहार की। तो बिहार में कोयला कहां से प्राप्त होता है, आप लोग यही बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि बिहार में कोयला कहां से प्राप्त होता है। जमुई से, भागलपुर से, गया से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना। कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है
कि सर भागलपुर होगा। बिल्कुल सही है, एकदम सही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, एकदम सही जा रहे हो, आपकी तैयारी एकदम 100% करेक्ट चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या होना चाहिए आंसर। बिहार में किस स्थान पर रेल इंजन निर्माण, कौन सा इंजन, रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होनी है? बताइए किसका होगा। मढ़ौरा, नवीन नगर, जमालपुर, भागलपुर, इन चार में से कहां पे रेल इंजन निर्माण कारखाना का निर्माण होना है? बताइए कहां होगा। मढ़ौरा में, नवीन नगर में, जमालपुर में या भागलपुर में? तो ऑलरेडी पहले से तो जमालपुर में है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मढ़ौरा। यानी मढ़ौरा में जो है ना वो नई रेल इंजन निर्माण होने की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया है। विश्व विरासत घोषित किया गया है, कब घोषित किया गया है ये जवाब आपको देना है। ऑप्शन में है 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, नो लेट नो बेट, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2002 में जो बोधगया में स्थित है महाबोधि मंदिर, इसे विश्व धरोहर बोल सकते हो या विश्व विरासत में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। है ना मेरे नौजवान साथी, है ना मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, बेटा दम बर्बाद कर देना इस बार, बिहार पुलिस को एकदम बर्बाद कर देना गिन गिन के। अगला, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? बताइए तो, बिहार का ऐसा कौन सा स्थान है जो गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है? पहला ऑप्शन है मधुबनी, जीरादेई, चंपारण, केसरिया। इन चार जगहों में से कौन सी जगह में जो महात्मा गांधी के जो शब्द थे उनमें तीर्थ स्थान है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका मेरे दोस्त, जल्दी से दो, नो लेट नो बैट। बेटा अगर बिहार पुलिस निकालना चाहते हो तो फटाक फटाक से आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जीरादेई, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। वर्तमान बिहार की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर कार्यान्वित की गई है? बताइए तो, यानी कि वर्तमान भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर क्रियान्वित किया गया है? पहला है सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या गंडक नदी। मेरे दोस्त नो लेट नो बेट, बेटा जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके पास है ना 10 सेकंड का समय है और समय होता है शुरू अब। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो 3,45,000 का है। जल्दी से बताओ ये 3,45,000 कौन जीत के जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 में बोल रहा है कि बिहार राज्य के बरौनी, कहां की बात हो रही है, बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ONGC का है, भारत पेट्रोलियम का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है या भारतीय तेल निगम का है? किनकी है भाई? बरौनी में जो स्थित है तेल शोधक कारखाना वो किसकी इकाई है भाई? ONGC का है, भारत पेट्रोलियम का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है या भारतीय तेल निगम का है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए, है ना। आपके पास 15 सेकंड का समय है और समय शुरू सीमा होता है अब आपकी समय शुरू हो चुकी है। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। यस, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहा है कि सर आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तैयारी मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है, झकास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? यानी कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कितने ऐसे है ना आबादी है जो कृषि कार्यों में क्या है, लगे हुए हैं? बताइए। ऑप्शन में है 70%, 72%, 73%, 85%। और ये क्वेश्चन 85 लाख का है ना। मात्र 15 सेकंड में आंसर देना है और समय सीमा होती है शुरू अब। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए
कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत जो आबादी है वो कृषि कार्य में संलग्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ भी गया आप लोग के थ्रू, मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की तैयारी मस्त चल रही है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है ना। बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी बिहार केसरी के नाम से हम लोग किन्हें पुकारते हैं। और पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। इन चार ऑप्शनों में से क्या इनका राइट आंसर है। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए और आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट। जल्दी से जवाब दो बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है मेरे भाई, जल्दी दो, नो लेट नो बेट बेटा। बिहार पुलिस को उड़ाना है कि नहीं, बर्बाद करना है कि नहीं, पूरा बर्बाद कर देंगे। एक एक चीज बताऊंगा तुम्हें, अभी थोड़ी देर बाद आपकी मैथ की क्लास होगी बेटा, बर्बाद कर देंगे। तो इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री कृष्ण जी को, है ना, श्री कृष्ण सिंह को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख खाद्य, है ना, खाद्यान्न फसल है, बताओ कौन सी खाद्यान्न फसल है। पहला ऑप्शन है गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। भाई सबसे प्रमुख जो खाद्य फसल है वो बिहार के क्या है, तो भाई ये सारे के सारे जो प्रमुख है, लेकिन सबसे जो ज्यादा है वो क्या है, ज्वार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ज्वार है ना। बिहार की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो ज्वार है ना। इसके बाद अगर पूछा जाए तो आपसे बोलोगे सर चावल है ना। ये चावल भी बहुत ज्यादा पाई जाती है किसमें, बिहार में। तो बिहार की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है, ज्वार, चावल, ये सब मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग मारेंगे ज्वार, यानी कि आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। बौद्धों की जो प्रथम संगीति हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इसके बारे में आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है राजगीर, तीसरा है वैशाली, चौथा है बोध गया। जल्दी से बर्बाद करो, एकदम जल्दी से बर्बाद कर दो क्वेश्चन नंबर 13 को, है ना। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट, नो लेट नो बेट, जल्दी से आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, राजगीर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, यानी आपको यह बताना है कि बिहार वाले जो पूरा इलाका है उसमें जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है। पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है पूर्णिया और चौथा ऑप्शन है रोहतास। जल्दी से बताओ कि बिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां होता है। तुम लोग सच्चे बिहारी हो और तुम लोग अगर सच्चे बिहार की एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए, बिहार में मानसून कब आता है। आप लोग को पता है ना कि जून का महीना चल रहा है तो मानसून तो आएगा ही। तो भाई बोर्ड भी क्या करेगा, मानसून से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे। तो बताइए कि बिहार में मानसून कब आता है। पहला ऑप्शन है जुलाई के आरंभ में, जून के अंत में, जून के मध्य में या जुलाई के मध्य में। क्या होंगे राइट आंसर मेरे दोस्त, जल्दी से जवाब दीजिए, आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। मैं भी आपके आंसर पे टिका हूं और फिर मैं इसे क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर आ रहा है, मैंने कमेंट बॉक्स देख लिया है। ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि बिहार में होम रूल किसकी बात हो रही है, होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बिहार में होम रूल जो आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक कौन थे ये आपसे पूछा गया है। एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, मौलाना मजहरुल हक। क्या थे मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के जो संस्थापक थे उनका नाम आपसे पूछा गया है। कौन थे होम रूल आंदोलन के संस्थापक, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है हसन इमाम, चौथा है मौलाना मजहरुल हक। तो इसकी जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। अर्थशास्त्र का लेखक पूछा है कि अर्थशास्त्र जो है उनका राइटर यानी कि लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है भवभूति, तीसरा है मिलिंद। जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए, अर्थशास्त्र का लेखक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र का लेखक का नाम क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो इसका जो राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र वो हो जाएंगे आपका कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 ये देखिए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना वो करीब करीब लगभग बहुत सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। बीएसएससी ने कितने बार इसे पूछ रखा है ना। आपके ये बीपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आया हुआ है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है आपसे ये पूछा गया है ना। पहला ऑप्शन है 7,485.4 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 1,73,847 वर्ग किलोमीटर, 1,63,847 वर्ग किलोमीटर। क्या इसका राइट आंसर है? बिहार का जो कुल क्षेत्रफल वो क्या है? आपको ये जानकारी तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि आप बिहार के रिलेटेड पेपर का एग्जाम दे रहे हो और बिहार में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है प्यारे मित्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? देखिए बिहार जो राज्य है उनका नाम बिहार किसने दिया था ये पूछा गया है और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में देखने को मिल गए हैं। पहला ऑप्शन है मुगलों ने, दूसरा ऑप्शन है मौर्यों ने, तीसरा है अंग्रेजों ने, चौथा है तुर्कों ने। तो बताइए इनमें से चार में से कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया? तो इसका राइट आंसर बता पाओगे मुझे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसके ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है तुर्कों ने दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था मेरे दोस्त? तो आपका राइट आंसर होगा सर तुर्कों ने दिया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने से लग रहा होगा। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? एकदम बिहार सामान्य ज्ञान का बेजोड़ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बिहार सामान्य ज्ञान का ये बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। पहला ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। कितने बार लग गए हैं? तो अभी तक जो है बिहार में वो टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? यह भी आपके पेपर में पूछा गया है। ये बिहार बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, आपको एहसास हो जाएगा। कितने बार ना जाने कितने बार ये पूछा हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पहला जो ऑप्शन है 1 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1917, 2 फरवरी 1925। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी जो बिहार में बिहार पुलिस की तैयारी करने का सपना एकदम लगा रखा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि है ना 9 फरवरी 1916 को बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है जटिन लोक नाट्य नृत्य कहां प्रसिद्ध है? ये जो जटिन जो लोक नृत्य है वो कहां प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार। तो जटिन जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? अगर आप बिहार में रहते हैं तो पक्का आपको पता होगा। ये जो कहाँ के रहने वाले हैं ये है बिहार में होता है। जटिन जो लोक नृत्य है वो कहाँ होती है? बिहार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा है कौन था? मगध जो साम्राज्य थी उसकी वास्तविक संस्थापक का क्या नाम है ये आपसे बोर्ड जानना चाहता है। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है महापद्मनंद, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग, चौथा ऑप्शन है जरासंध। तो जल्दी से बताइए कि मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था उनका क्या नाम था? तो उनका जो नाम थे मेरे दोस्त, उनका नाम था बिंबिसार। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है ना, कौन सी बिहार से होकर बहती है? कौन सा ऐसा नदी है इन चारों में से जो बिहार से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है सरस्वती, चौथा यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या हमारा? गंगा। गंगा एक ऐसी नदी है जो बिहार से क्या करती है? होकर बहती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 3,85,000 तुम लोग बिल्कुल जीत गए हो, है ना। इसी तरह से तैयारी करते रहो बेटा दबा के, और मैं तुम्हें दबा के पढ़ाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है बताइए। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? यानी किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, इसके बारे में बताना है कि जो बिंदुसार थे वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म का से जुड़े हुए थे, जैन धर्म से जुड़े हुए थे, वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे, या आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बिंदुसार से रिलेटेड, और बिंदुसार एक बहुत ही सम्राट था, है ना। कहाँ का?
बहुत ही शक्तिशाली थे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि बिहार के किस जिले में अभरक पाया जाता है। बताइए मेरे दोस्तों, जो अभरक की बात यहाँ पर बात की जा रही है अभरक का, तो बिहार के किस जिलों में से अभरक पाए जाते हैं। चार ऑप्शन है, नवादा, गया, जमुई और उपरोक्त सभी। इन चारों में कहां पर अभरक देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट। नो लेट नो बैट, जल्दी से दे दो जवाब, जल्दी से दे दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे है ना, चाहने वाले प्यारे बच्चे। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। जमुई में भी देखने को मिलता है, गया में भी देखने को मिलता है, नवादा में भी देखने को मिलता है, यानी सभी जगह हमें अभरक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि बिहार में चीनी उद्योगों की स्थापना कब हुई थी। बिहार में जो चीनी का उद्योग जो होती है उसकी स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1904 में, 1908 में, 1916 में, 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1904 में चीनी मिल की स्थापना हुई थी, चीनी उद्योग का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान क्या था। 2011 की अगर हम बात करें तो बिहार की जो साक्षरता दर था वो बहुत ही कम था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर बहुत ही कम था तो बताइए कि बिहार की साक्षरता के रिकॉर्डिंग है ना, पूरे भारत में बिहार का जो स्थान था वो कितने नंबर पे थे। तो आपसे ऑप्शन है 31वां था, 29वां था, 34वां था या 35वां था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29वां स्थान था बिहार का। पूरे देश में 29वां स्थान किसका था, बिहार का। किसके अकॉर्डिंग, लिटरेसी रेट की वजह से। बट लेकिन आज के टाइम में बिहार में बहुत ज्यादा शिक्षित हो गया। 29 बताइए क्या होगा। बिहार में वर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार में जो वर्णपाती वन होते हैं उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है, आर्द्र वर्णपाती वन का, शुष्क वर्णपाती वन का, उपरोक्त दोनों का, या उनमें से कोई एक का नहीं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो बिहार में जो वर्णपाती वनों को जो वर्गीकृत किया गया है वो आर्द्र में भी किया गया है और शुष्क में किया गया है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सत्य आंसर होंगे, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए आज जो टॉप 30 क्वेश्चन लाए थे उसके लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि महावीर का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। बोध गया है, लुबनी है, पावापुरी है या कुंडल ग्राम है। तो बताइए जल्दी से, महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। आप लोग सभी को पता है कि जो भगवान जो महावीर है इनका जन्म पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। तो 30 क्वेश्चन का मैं एक सेट लेके आया था बिहार सामान्य ज्ञान का, आपको कंप्लीट करवा दिया हूं, है ना। अगर आप हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो निश्चित है कि हमारी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आज की क्लास में लाइक तो बनती है ना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी बनता है। और मैं आपको पूरा फ्री में पूरा बिहार पुलिस का बेहतरीन कोर्स का कंप्लीट करवाने वाला हूं। एक एक चीज करके कंप्लीट करवाऊंगा मेरे दोस्तों। बस आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक क्लास को बढ़िया से इज्जत के साथ देखना है और बिहार पुलिस को क्या कर देना है, बर्बाद कर देना है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। हाँ, और अगर ज्यादा खुश हो गए देख के तो बेटा शेयर कर देना, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान सी, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में।